क्या बागेश्वर धाम सरकार सच में पखंडी है या जादूगर है? लोग इस पर बहुत क्लेम लगा रहे हैं, बोल रहे हैं कि बागेश्वर धाम सरकार एकदम पखंडी है। क्या इसका सच है, क्या सच है, उसके बारे में हम दोनों लोग बात करने वाले हैं आपस में। क्या हम लोग का सोच है, क्या इनका सोच है, उसी के बारे में बात करेंगे। तो वो बोल रहा है, कुछ तुच्छ इंसान के आदमी है, वो सब बोल रहा है कि बागेश्वर धाम सरकार में जो धीरेन्द्र शास्त्री बैठते हैं ना, दिव्य दरबार चलाते हैं, तो ये सब बोल रहा है कि वो जो ये आया था नहीं है जादूगर वाला, वो बोल रहा है कि जादूगर है। कैसे इसका हिम्मत हुआ, ये सब का कैसे हिम्मत हुआ? क्या बिहार में देश में मिल गया है कोई भी सुविधा तो उसके बोल देंगे? ये आज़ादी मिला हुआ है, संविधान में आज़ादी है बोलने का, तो कुछ भी मुंह से पोटी कर देंगे। क्या सोच के आप बोले हुए हैं बागेश्वर धाम सरकार के बारे में? कुछ बागेश्वर धाम सरकार सही बोले हैं। वो बोले हैं कि देखिए, चादर और फादर से दूर ही रहिए। देखिए सब बागेश्वर धाम सरकार पर क्यों कलेक्शन लगा रहा है, उन पर टारगेट कर रहा है, सब टारगेट कर रहा है कि वो दूसरे धर्म परिवर्तन कराता है। परिवर्तन कराने से इसका रोजी रोटी चला गया है। वो लेता है धर्म परिवर्तन कराने के, हिंदू से मिल के रखा हुआ है। वो जो है कलम लगाए हुए हैं इन पर, वो मिल के रखा हुआ है। दूसरे देश का है, उसको आता है, उसको खाता को चेक करना पड़ेगा, उसका पूरा बायोडाटा को चेक करिए। सरकार से यही हम दोनों का हाथ जोड़ से विनती है कि सबसे पहले जो बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री पर हाथ उठा रहा है, उंगली उठा रहा है, उसका पूरा बायोडाटा चेक करिए। वो पक्का पता चल जाएगा कि वो किसी दूसरे धर्म से जुड़ा हुआ है और धर्म ट्रांसफर करवाता है दूसरे धर्म में, हिंदू को ट्रांसफर करवाता है। बागेश्वर धाम सरकार वो जो 25 तारीख का क्रिसमस था ना, उसमें कम से कम बहुत आदमी को, 1000-2000 आदमी को वो ये धर्मांतरण घर वापसी करवाए हैं हिंदुओं को। तो ये सब को मिल गया है कि हिंदू को, तो देखिए मैं आप सबसे बताने वाला हूँ कि जो हिंदू का विरोध कर रहा है वो एकदम समझ ये है कि जो पखंडी है, उसका पैसा रोक दिया धीरेन्द्र शास्त्री जी ने, रोक दिए। क्योंकि वो सब पैसा दूसरे धर्म से लेकर, मान लीजिए मैं पैसा ले लिया दूसरे से, आपको दिया 5 लाख रुपया, इस धर्म में आ जाइए, इस धर्म में आ जाइए, तो मैं दूसरे से लिए 6 लाख, 5 लाख तुमको दिया, अपने 1 लाख रख लिया, तो मेरा फायदा हुआ। 10,000 को धर्म कराऊंगा ट्रांसफर, तो कितना हो जाएगा पैसा? बहुत लाख हो जाएगा, करोड़ों में खेलेंगे। तो उन लोग के लिए धीरेन्द्र शास्त्री ये थी है जो उन लोग को मार दिया है एकदम। तो पैसा देने से जात मतलब आदमी बदल जाता है क्या? बदलता है यार, बदलता है। अभी रेट चला हुआ है कि अपना धर्म छोड़ के एथी दे रहा है सब बहकावा के, तुम्हारा तबीयत खराब है ना, तुम्हारा है तब बीमारी है, वो बीमारी है, सारा ठीक हो जाएगा दूसरे धर्म में। ये सब अभी देखे नहीं है। 10,000 बौद्ध को जो जनजाति है ना, अनुसूचित जाति के, उन लोगों को 10,000 बौद्ध धर्म में ट्रांसफर करवा दिया। और हिंदू आदमी पैसा देने से हर धर्म नहीं बदलता है, ऐसे नहीं होता है। नहीं, क्या होता है ना, कुछ गरीब आदमी, गरीब नीचे स्तर के होते हैं, उनको लालच दे देंगे, कुछ घर के पैसा दे देंगे, घर बनवा देंगे, उसका कुछ पैसा दे के उसको मदद कर देता है, तो वो खुश हो जाता है कि चलिए मैं ये धर्म, उसको समझ में नहीं आता है जो निपट रहता है। धर्म नहीं बदलता है, धर्म नहीं मतलब वो करता है, उसको चेंज करवा के पैसा बना रहा है। तो ये एक नंबर ये काम किए हुए धीरेन्द्र शास्त्री जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम है कि आप ऐसी लग रही है। हम सब हिंदू सनातन आपके साथ हैं। तो मैं चाहूँगा कि कोई भी दूसरे फालतू का बकवास नहीं सुनिए। जो अपना कट्टर हिंदूवादी होगा, जो कट्टर हिंदूवादी होगा, दूसरे के फेर में नहीं रहता है। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने एकदम फुलियान चैलेंज दिया है, आओ मैं इधर रायपुर में लगा रहा हूँ, जो छत्तीसगढ़ का है ना, छत्तीसगढ़ में अभी है, छत्तीसगढ़ में अभी लगाए हुए दीप दरबार, खुला चैलेंज दिए है कि आओ, जो प्रश्न पूछना है पूछो, फ्री में, मैं भाड़ा भी दे दूंगा। वो नहीं जाएगा, वो नालायक है, नालायक है। आखिर क्यों बार बार
आपने जो जाएगा नहीं तक क्यों बोल रहा है ना जाने के लिए, आओ तुम बोल रहा है कि उसका धंधा बंद हो गया, धंधा बंद हो गया तो कैसे चलेगा, इसीलिए बोल के वो पब्लिसिटी पा रहा है धीरेन्द्र शास्त्री के। अभी सबसे इंडिया में टॉप पर वायरल है धीरेन्द्र शास्त्री, जो एकक सिर के दिव्य दरबार में उनका आते रहता है प्रश्न, लोगों को सॉल्व भी करते हैं। तो इसीलिए इनका नजर हुआ है कि उसको धरेंगे ना तो हमारा और बिजनेस बढ़ेगा। दूसरा जो धर्म ट्रांसफर करवाता है वो भी कंसल्ट करेगा कि आप इसको थोड़ा हमारे धर्म में लाइए, मैं आपको इतना, वो बोलेगा मुँह मांगा देगा। तो यही काम ये सब करते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये दूसरे धर्म पर उंगली उठाया होता तो क्या ये बच जाता? नहीं बचता। ये हम लोग सोचने के माने थी है, हम लोग को मतलब उल्लू बनाया है, उल्लू बनाया। हाँ, हिंदू के समझ के रख दिया एकदम, हिंदू मतलब कुछ दिमाग नहीं है, जो बोलेंगे जिसका हाँ जिसका मर्जी होगा वो अंगुली उठा देगा। सनातन जो साधु महात्मा होते हैं, गुरु महाराज होते हैं, शास्त्री होते हैं, उन लोग पर अंगुली उठाना इन लोग के आम बात हो गया है। कभी आगे दूसरे देखिए, कोई भी धर्म हो उस पर कोई ना हिंदू उठाता है ना दूसरे धर्म के लोग उठाता है, मगर हिंदू पर उठाने वाला हिंदू के ही कुछ लोग हैं, वो नीच मानसिकता के लोग हैं, वो पैसा के लिए कुछ भी कर हाँ अपना ईमान बेच देते हैं। तो बस मैं आप लोग से यही कहना चाहूँगा कि ये सब बहकावे में मत आइए और आप लोग धीरेन्द्र शास्त्री जी को सपोर्ट करते रहिए। और हमारे चैनल पर नए हो तो लाल बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल दबा दे और वीडियो को दबा के शेयर करें। और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और इसी तरह जुड़े रहिए। हम आप लोगों को ऐसी तत्काल मुद्दे पर आप लोग को अपडेट देते रहेंगे और बताते रहेंगे कि जो ये लोग कर रहे हैं धंधा, इन लोग के सारे धीरेन्द्र शास्त्री जी ने एकदम रियलिटी है। उनका आत्मशक्ति जो कि प्रभु हनुमान जी का तपस्या करते हैं, उनको आराध्य मानते हैं, उसको पूजा पाठ करते हैं, तब इनको आभास हुआ है शक्ति है दिव्य का। कोई मेरा भी कोई ले आओ, जितना भी होगा ये थी क्या बोला जाता है इसको, जादूगर है तो बुला के लाओ तुम, हम लोग को देखता है कैसे जीवनी बताता है। चले हो बकवास करने, उनके पास एकदम शक्ति है यार। दूसरे धर्म में होता तो जाकर पैर पकड़ता, यही जो कलम उठा रहा है ना उसके उंगली उठा रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री पर। और दूसरे धर्म के ऐसा होता ना चमत्कार, तो जाके उसके पैर पर नाक रगड़ने लगता। ऐसा ये सब आदमी है। बाकी वीडियो लंबा हो जाएगा, रखता हूँ, धन्यवाद, बाय बाय।